शॉक। मेडिकल भाषा में शॉक एक जानलेवा हालत होती है जब शरीर को पर्याप्त रक्त प्रवाह नहीं मिलता। इस रक्त प्रवाह की कमी का मतलब है कि आपके अंगों और ऊतकों को वो ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं जो उन्हें ठीक से काम करने के लिए जरूरी होते हैं। शॉक बहुत जल्दी हो सकता है और अगर इसका इलाज न किया जाए तो यह स्थायी अंग क्षति या मृत्यु का कारण बन सकता है। शॉक के कारण अलग अलग होते हैं, जैसे अत्यधिक रक्तस्राव से लेकर हृदय की समस्याएं और गंभीर एलर्जी प्रतिक्रियाएं। समय पर हस्तक्षेप और संभावित जीवन रक्षक उपायों के लिए शॉक के कारणों, लक्षणों और विभिन्न प्रकारों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। शॉक की गंभीरता को पूरी तरह से समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि हमारे शरीर में रक्त प्रवाह कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्त हमारी आंतरिक जीवन रेखा है जो हर कोशिका को ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने और अपशिष्ट उत्पादों को दूर करने के लिए लगातार घूमता रहता है। हृदय एक शक्तिशाली पंप की तरह काम करता है जो धमनियों, शिराओं और छोटी छोटी केशिकाओं के नेटवर्क के माध्यम से ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाता है। जब यह सुनियोजित प्रणाली बाधित होती है तो इसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं। पर्याप्त रक्त प्रवाह के बिना कोशिकाएं ऑक्सीजन के लिए तरसने लगती हैं और अपने ही अपशिष्ट उत्पादों में डूबने लगती हैं, जिससे अंग क्षति और सिस्टम फेल हो जाता है। शॉक का इलाज शरीर के नाजुक संतुलन को बहाल करने और यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि महत्वपूर्ण अंगों को ऑक्सीजन युक्त रक्त मिले जिसकी उन्हें सख्त जरूरत है। पहला कदम रोगी की स्थिति को स्थिर करना और शॉक के अंतर्निहित कारण का पता लगाना है। रक्त की मात्रा बढ़ाने और परिसंचरण में सुधार के लिए अक्सर नसों के माध्यम से तरल पदार्थ दिए जाते हैं। शॉक के मूल कारण के आधार पर रक्तचाप बढ़ाने, हृदय गति को नियंत्रित करने या संक्रमण का मुकाबला करने के लिए दवाएं दी जा सकती हैं। शॉक के संकेतों को पहचानना और तुरंत चिकित्सा सहायता लेना सकारात्मक परिणाम के लिए महत्वपूर्ण है। जल्दी हस्तक्षेप करने से जीवित रहने की संभावना काफी बढ़ जाती है और दीर्घकालिक जटिलताओं का खतरा कम हो जाता है। भाग 4, शॉक के प्रकारों को समझना। शॉक विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकता है। प्रत्येक के अपने ट्रिगर और विशेषताएं होती हैं। चिकित्सा पेशेवरों और आम जनता दोनों के लिए इन विभिन्न प्रकारों को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह त्वरित पहचान और लक्षित उपचार को सक्षम बनाता है। हाइपोवोलेमिक शॉक। इस प्रकार का शॉक तब होता है जब रक्त की मात्रा में भारी कमी होती है, अक्सर चोटों या आंतरिक रक्तस्राव से गंभीर रक्तस्राव के कारण। लक्षणों में तेज हृदय गति, कमजोर नाड़ी, पीली त्वचा और भ्रम शामिल हो सकते हैं। उपचार रक्तस्राव को रोकने और आईवी के माध्यम से तरल पदार्थों की भरपाई करने और संभवतः रक्त आधान पर केंद्रित है। कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक हृदय की रक्त को प्रभावी ढंग से पंप करने में असमर्थता से उत्पन्न होता है, जो अक्सर दिल का दौरा या दिल की विफलता के कारण होता है। लक्षण हाइपोवोलेमिक शॉक के समान होते हैं, लेकिन सीने में दर्द और सांस की तकलीफ भी हो सकती है। उपचार में हृदय की लय को स्थिर करना, रक्तचाप का समर्थन करना और अंतर्निहित हृदय की स्थिति को संबोधित करना शामिल है। वितर्क शॉक। इस प्रकार के शॉक को रक्त वाहिकाओं के अचानक चौड़ा होने की विशेषता है, जिससे रक्तचाप में खतरनाक गिरावट आती है। भाग 5, शॉक को पहचानने की तात्कालिकता। शॉक समय के खिलाफ एक दौड़ है। इसे पहचानने और इलाज करने में जितना अधिक समय लगता है, अपरिवर्तनीय अंग क्षति और मृत्यु का जोखिम उतना ही अधिक होता है। शॉक के शुरुआती लक्षण सूक्ष्म हो सकते हैं, जिसमें तेज दिल की धड़कन, पीली या चिपचिपी त्वचा और सांस लेने की दर में वृद्धि शामिल है। शॉक के पहले संकेत पर तुरंत कार्रवाई करने का मतलब जीवन और मृत्यु का अंतर हो सकता है। अगर आपको संदेह है कि कोई सदमे में है, तो तुरंत आपातकालीन सेवाओं को कॉल करें और अगर ऐसा करने के लिए प्रशिक्षित हैं, तो बुनियादी जीवन रक्षक सहायता प्रदान करें। भाग 6, तुरंत चिकित्सा सहायता लेना। शॉक एक गंभीर चिकित्सा स्थिति है जिसके लिए तत्काल पेशेवर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यदि आप या आपके आसपास का कोई व्यक्ति सदमे के लक्षण प्रदर्शित करता है, तो समय बहुत महत्वपूर्ण है। 911
या अपने स्थानीय आपातकालीन नंबर पर तुरंत कॉल करें। मदद आने तक प्रतीक्षा करते समय व्यक्ति को उनके पैरों को थोड़ा ऊपर उठाकर लेटाने का प्रयास करें। शॉक के प्रबंधन में प्रारंभिक पहचान और त्वरित चिकित्सा हस्तक्षेप सर्वोपरि है।